अस्सलाम वालेकुम, मैं मसीद तारिक अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी, मेरे पास एक कैक्टस प्लांट है जिसको आप देख रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। इसके नीडल्स जो हैं बहुत तेज़ और नुकसान देने वाले और काटने वाले हैं। तो इसके बारे में मैं बात बताना चाह रही हूँ आपको कि क्योंकि सर्दी का मौसम जब आता है तो उस टाइम हमारे जितने भी कैक्टस प्लांट होते हैं वो धुंध की वजह से, ठंड की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो जैसे बाहर का मौसम आता है तो ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइम जो है हमारे कैक्टस प्लांट मेरे जितने भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ग्रो कर चुके हैं, लेकिन ये जो है इसको थोड़ा सा मसला मुझे नज़र आ रहा है। वैसे तो ये यहाँ से इसकी ये जो वाइट जो हैं ये निकल रहे हैं, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये ग्रोथ कर रहा है बड़ा अच्छा। इसको थोड़ा सा मैं पुश करती हूँ तो ये मूव करता है। ये देखिए, ये हिलना शुरू हो जाता है। तो इसको मैं निकालना चाह रही हूँ, देखना चाह रही हूँ कि आया इसकी कंडीशन क्या है। यहाँ से हम पत्थर हटा लेते हैं और चेक करते हैं इसको फंगस लगी है या वैसे ही इसकी रूट्स जो हैं वो लूज़ हुई हुई हैं। इसी तरह मैंने कल परसों भी एक अपना प्लांट जो था इसी तरह निकाल के उसको चेक किया था, वो भी ऐसे ही मूव कर रहा था, हिल रहा था। तो उसको इसी तरह ही वो हिल रहा था, तो मैंने उसको भी निकाला और बिल्कुल उसकी रूट्स जो थी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैंने उसको फिर रिपोर्ट कर दिया है। पहले इसकी बजरी निकालते हैं। ये नीचे ट्रे में मैं डाल देती हूँ निकाल के, नाइफ़ की मदद से सारी बजरी निकालते हैं। ये देखिए, फंगस तो इसको नहीं लगा। मैं आपको दिखाती चलूँ, तो देखते हैं। ये फंगस इसको नहीं लगा, बिल्कुल फंगस नहीं लगा, ये बिल्कुल ठीक है। पानी के साथ धो के देखते हैं। इसको ज़रा पानी में डीप करते हैं। बिल्कुल ये ठीक है, मिट्टी लगी हुई है इसको। यहाँ से साफ़ करते हैं, बिल्कुल ग्रीन है, किसी किस्म का कोई फंगस इसको नहीं लगा। ये देखिए मिट्टी है ये इसके साथ। ये देखिए इसके अंदर से ये मज़ीद कांटे या वो इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और जड़ें सिर्फ यही हैं इसकी, ये आप देख सकते हैं, एक टूट गई है और बाकी ये जड़ें बिल्कुल हेल्दी हैं। तो मेरे ख्याल में मैं तो इसको नहीं छेड़ूंगी और इतना ज़्यादा मैं इसको मिट्टी के अंदर ही ग्रो करूँगी। इसके लिए ये मैं नया जो है ये मैंने बर्तन तैयार किया है, गमला। हल्दी मैंने इसके डाल ली है, इसके अंदर खाद और मिट्टी है, रेत और कंकर जो है, पत्थर बजरी है वो, और ये मैंने हल्दी शामिल कर दी है इसके अंदर। इधर ही रहने दूँगी, सारे उसको मैं मिक्स नहीं करूँगी। इसको थोड़ा सा पीछे करके तो इसके अंदर इसको ग्रो करते हैं। इस तरह इसके अंदर इसको रख के मिट्टी डाल देते हैं। बड़ा होने की वजह से मेरे ख्याल में इसको नमी ज़्यादा मिली है, ज़्यादा गीला था वो, जिसकी वजह से इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन फिर ये स्टार्ट हो गया है। इसकी ग्रोथ जो है जैसे ही मौसम आया उसमें स्टार्ट हो गई। अब हम इसमें डाल के मिट्टी डालते हैं। मिट्टी डाल के इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेते हैं मिट्टी को। एहतियात बहुत ज़रूरी है, चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि जो प्लांट्स हैं बहुत महंगे मिलते हैं और बड़े मुश्किल से भी ये ग्रो होते हैं और बड़े होते हैं, तो इसलिए इनका ध्यान जो है ये ज़्यादा रखना चाहिए। चेक करते रहना चाहिए। जैसे ही मौसम कम ज़्यादा होता है, सर्दी आती है, ख़त्म होती है या गर्मी ख़त्म होती है, तो उस वक्त इन पौधों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें। बिल्कुल इसे मैंने ग्रो कर दिया है बड़ी मज़बूती से। वो जितना भी इसका हिस्सा था जिस पे कांटे नहीं थे, नीडल्स नहीं थी जिस पे, उस सब को मैंने अंदर कर दिया है। उसके अलावा मैं इसमें नहीं इसको लगा रही, इसलिए कि इसके अंदर जगह ज़्यादा है और पौधा छोटा है, कैक्टस छोटा है, तो इसलिए इसकी जो रूट्स है मज़ीद गल सकती हैं। इसलिए मैंने छोटे ही बॉल में इसको लगा के और ये जगह बीच में बना दी है, स्पेस, और इसके अंदर मैंने इसको इस तरह रख दिया है। क्योंकि ये जो
बर्तन है ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए इसके अंदर मैंने इसको वैसे ही लगा दिया है, रख दिया है। अब इसके साइड में मिट्टी डाल के तो इसको सील कर देती हूँ। ऐसे मिट्टी डाल देते हैं इसके अंदर और बिल्कुल पैक रहेगा। पानी सिर्फ इसी में डालेंगे। अब इसमें पानी डाल देते हैं। इसे पानी थोड़ा सा डालते हैं क्योंकि पानी इसके अंदर पहले मौजूद है, इसलिए थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देते हैं ताकि इसकी मिट्टी जो है वो गीली हो जाए। बस इससे ज़्यादा नहीं डालना। नीचे वाली मिट्टी भी ठंडी है और ये देखिए रूट इसकी टूट गई थी, इनको निकाल देते हैं। ये जी ग्रो हो चुका है। ये इसके अंदर मैंने रख दिया इस गमले को और बाहर यहाँ भी बजरी डाल दी है मिट्टी डाल के, और उसके अलावा इसके ऊपर भी यहाँ भी बजरी डाल दी है और ये बिल्कुल इसमें फ़िक्स हो गया है। और अब पानी इसको मैंने दे दिया है। अब दोबारा पानी उस वक्त देंगे जब इसकी सारी मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाएगी। और ड्राई होने के बाद भी 8-10 दिन के बाद कम से कम मैं इसको, गर्मी का मौसम भी है लेकिन इसके बावजूद मैं 8-10 दिन के बाद इसको अब मैं पानी दूंगी, जब तक इसकी बिल्कुल अंदर से मिट्टी जो है वो ड्राई नहीं हो जाती। तो इस तरह इंशाल्लाह ये चल पड़ेगा। जैसे ही मौसम बदलता है, बाहर का मौसम आता है, तो इस तरह जो सर्दी के धुंध में और उसमें कोहरे में जो ख़राब हुए होते हैं कैक्टस, वो फिर इस तरह थोड़ी बहुत उनकी देखभाल करनी पड़ती है। और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था मेरे, इनको कोई इतना बड़ा मसला नहीं हुआ था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि शायद इसको अंदर नीचे इसके फंगस लग गया और ये नीचे से ख़राब हो गया है। तो लेकिन बच गया। अब मैंने इसको सेव कर लिया है इंशाल्लाह। अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगा भी और अपने ग्रोथ भी स्टार्ट रखिएगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चलता रहेगा। अगर ये गल जाता नीचे से तो फिर हमने ये करना था कि इसको काट के नीचे से बिल्कुल काट के साफ़ निकालना था। निकालने के बाद इसको इसी मिट्टी में इसको हमने ग्रो कर देना था। पानी एक दफ़ा दे के फिर छोड़ देना था, फिर काफ़ी देर बाद पानी देना था जब तक इसकी जड़ें मुकम्मल ना होती जाएँ। आहिस्ते आहिस्ते मुकम्मल होती जाती तो फिर हम इसको पानी देते रहते थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा अगर पानी देते तो फिर वो गल जाना था क्योंकि जड़ें नहीं थी, तो इसलिए हम इसको, अब इसके नीचे जड़ें भी हैं लेकिन इसके बावजूद में अब मैं इंशाल्लाह कम से कम 10 दिन के बाद इसको पानी दूंगी इस मौसम में भी। तो इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा चलता रहेगा। पौधे बहुत महंगे मिलते हैं, इनका ख्याल रखें, केयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा। तो हम याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।